स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज और कोई व्यक्ति भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से सारी चीजें उठाकर जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता, तो उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढक कर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रखकर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें कुछ निकाल कर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी आदमी को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी नहीं। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और न ही उन्हें यह जानने की आज्ञा है। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वह यह जरूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए वह बर्तन ले जाने लगा तो उसने महल के एक सोने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद सांप उबालकर उस चांदी के बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, यह जानने के लिए कि यह ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाजें साफ साफ समझ में आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वे दोनों चिड़िया अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थी, जो उन्हें कल खेतों, खलिहानों और बागों में हुए थे। सफेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। फिर वह चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रखाया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने यह अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। जेल और मौत के भय ने उसकी जिंदगी दूभर कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वह क्या करे, किससे मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे इस खोई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफेद रंग की दो बतखें वहां तैरती हुई आई और आपस में बातें करने लगी। वह सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख को बताया, मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब रानी राजा सुबह सैर करने आए थे, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुनी, वह फौरन तालाब में उतर गया। उस बतख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यही छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी। वह तो अपनी मौत के डर से परेशान था। सो उसने खुद ही उस बतख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया।
सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उसे कहा कि वह जो कुछ भी मांगेगा वह उसे जरूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज घोड़े की जरूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो ये दोनों चीजें मुझे इनाम में दे दें। राजा ने उसकी विनती सहर्ष स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियां पानी से बाहर पड़ी तड़प रही थी। वह झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोली, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब तुम्हें जरूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ गया। काफी देर चलने के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा कौवी अपने छोटे छोटे बच्चे को चोंच मार मारकर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे, अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से। अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवे के बच्चे बड़ी जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें कुछ दिन और इस घोंसले में रहने दें। थोड़ा और बड़े होने पर वे खुद ही यह घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी वे उसके घर से जाएंगे उतनी जल्दी वे स्वावलंबी हो सकेंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वह सब उस पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चला गया। कौवे के बच्चों ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है। उनकी यह बात सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से नगर में पहुंचा। इस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी थी। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नवयुवकों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे यह जान क्या चीज है, खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है। अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करेगा। ऐसा सोचकर वह भी राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव राजा के सम्मुख रखा। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंककर बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसे उसी समय 3 मछलियों की याद आई जिनकी जान उसने बचाई थी। उसके याद करते ही वे तीनों मछलियां अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गईं। सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी से बाजरा बीनना भी कोई आसान काम न था। पूरे दिन वह यह काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे कौवे के बच्चे याद आए। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा छुपकर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी तरह भर गई। वहां एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी।
क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को यह लड़का पूरा नहीं कर सकेगा। वह शर्त थी उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर आना। बेचारे सेवक को पता ही नहीं था कि सोने का सेब सचमुच होता भी है, और अगर होता है तो कहाँ होता है। वह इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने के सेब की खोज में निकल पड़ा, पर कहाँ जाए। इसी सोच में वह उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते जब वह थक गया तो घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा। सेब देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चों को पेड़ पर बैठे देखा। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेब के बारे में पूछना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेब लाने की शर्त पूरी करनी है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े, और बड़ी ही मुसीबतों के बाद यह हमें मिला और अब यह तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा। यह सोने का सेब तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसके सामने रख दिया। राजा के पास अब और कोई बहाना नहीं बचा। जो इस सोने के सेब को ले आया उससे बढ़कर बहादुर और साहसी और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ कर दिया। सोने का सेब भी उसी को इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेब उसकी बेटी के जीवन में खुशियां लाया था। एक बार यूरोप में बहुत जोर से बर्फ पड़ रही थी और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे और वह ठंड से थर थर कांप रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज लगा रहा था, कोई मेहरबान है जो इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दे। पर सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया और उस घर का दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूं और बहुत भूखा हूं। दरवाजा खुला और उसमें से एक स्त्री ने झांका। वह स्त्री खूब गर्म कपड़े पहने हुए थी। उसका रंग गुलाबी था तथा वह किसी बड़े घर की दिखाई देती थी, पर उसकी शक्ल से लगता था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वह उस बूढ़े को झिड़कती हुई सी बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत काम है। बूढ़ी ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूं। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूं? वे रोटियां तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही काफी है, इसलिए मैं वे तुम्हें नहीं दे सकती। और वह दरवाजा बंद करके वहां से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल तो वहां खड़ा रहा और फिर वह वहां से यह कहता हुआ चला गया, मैं इस घर को याद रखूंगा। फिर वह यह कहता रास्ते पर चलने लगा, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूं। पर ठंड बहुत थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। आखिर उसने एक झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। उसने फटे कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वह स्त्री बहुत दयालु लग रही थी। जैसे ही उसने एक बूढ़ी आदमी को ठंड से सिकुड़ते हुए देखा तो बोली, अरे तुम इस समय बाहर कैसे? आओ आओ, अंदर घर में आ जाओ और रसोई में बैठकर थोड़े गर्म हो लो, बाहर तो बहुत ठंडा है। उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे रसोई घर में ले गई। वहीं उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, अजनबी को बैठने के लिए एक कुर्सी दो। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर आग के पास रख दी। वह बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ पांव गर्म करने लगा। फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, मेरे पास यही एक रोटी है। अगर यह रोटी खत्म हो गई तो हमारे घर में और कुछ खाने को नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया और न सुबह नाश्ता किया। वह स्त्री जोर से अपने बच्चों से बोली, बच्चों, तुम लोग सुन रहे हो, ये बूढ़ा हमसे भी ज्यादा भूखा है। हम लोगों ने कम से कम एक रोटी का एक टुकड़ा सुबह नाश्ते में तो खाया था, परंतु इस बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं इसको यह रोटी दे दूं? मां की यह बात सुनकर
बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था और इस रोटी को इस अजनबी को देने बाद तो फिर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, यह रोटी तो इनको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमसे ज्यादा भूखे हैं। माँ ने वह रोटी एक तश्तरी में रखी और अजनबी के सामने रख दी। अजनबी बहुत भूखा था, सो उसने वह रोटी तुरंत ही खा ली। फिर उसने अपना फटा कोट अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेटा और बोला, मैं इस घर को याद रखूंगा। आपने मेरी इस बुरे समय में बहुत सहायता की है। मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूं? उस स्त्री ने जवाब दिया, मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। उस बूढ़े ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करेंगी वह सारे दिन चलता रहेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उस स्त्री ने एक आह भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वह सब कल रात मैंने उस अजनबी को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है। तुम वह ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद कर लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है माँ, और आपके लिए इस ठंड में कोट बहुत जरूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता न करो। अभी तो तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ, ताकि यह पता चल सके कि वह है कितना। एक बच्चा उठा और कपड़ा और गज दोनों ले आया और उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू किया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, यह क्या? यह कपड़ा तो खत्म होने पर ही नहीं आ रहा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि यह कपड़ा 3 गज से ज्यादा नहीं था। अभी कितना और है? 5, 6, 7, 8 गज। ये क्या हो रहा है? 9, 10, 11, 12 गज। हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा। 13 गज, 14 गज। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कपड़ा अनगिनत गज लंबा हो गया हो और खत्म होने पर ही न आ रहा हो। उसने सुबह यह काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका वह छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे खुशी से बाहर भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे, तुम्हें इतना कपड़ा कहां से मिला? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और नापते रहे, और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा और चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोंपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भरी पड़ी थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत धन कमाया। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। यह खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची, जिसने उस बूढ़े को उस रात दुत्कार कर भगा दिया था। उसने सोचा, ओह, लगता है वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर था। अगर मैं उसे उस दिन न भगा देती तो वह मुझसे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो काम भी शुरू करोगी वह सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वह इधर आया तो मैं उसे जितनी रोटी की जरूरत होगी उतनी दे दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब उसके दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहती और वह भी सड़क पर हर आने जाने वाले पर नजर रखती। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लोभ में वह अब अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद ही नहीं करती थी। आखिरकार एक शाम उसको उस बूढ़ी की आवाज सुनाई दी, कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को खाना दे। वह स्त्री तो इस ताक में ही बैठी थी कि कब वह भिखारी आए और कब वह उसको खाना खिलाए। सो जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज सुनी, उसने तुरंत ही उसको बुलाया और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। ये लो, इस कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय पीकर थोड़ा गर्म हो लो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? वह बूढ़ा कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे, तुम भूखे हो? यह लो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि, और जितना चाहे उतना खाओ। चाहे मैं भूखी रह जाऊं, परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात बूढ़ी ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी काम तुम कल सुबह शुरू करो वह सारा दिन चले। यह कहकर वह बूढ़ा चला गया। जब वह बूढ़ा चला गया तो वह स्त्री खुशी से चीख पड़ी,
ओह, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं कल सुबह से पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वह काम शाम तक चलता रहे। पर मैं इतने सारे पैसे रखूंगी कहाँ? मुझे उनको रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूं, रात भर में मैं उस कपड़े से कुछ थैले सिल लूंगी और सुबह तक वे मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और थैले बनाने लगी। वह रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वह थैले का कपड़ा काटती और फिर उसको सिलती। ये सब करते करते कब सुबह हो गई उसको पता ही नहीं चला। एकाएक उसको लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही थी। वह उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि एक प्रकार से कैंची उसके हाथ से कह रही थी कि मुझे चलाओ। ये महसूस होते ही वह तो घबरा गई। ओह, ये क्या हो रहा है? ये तो मेज पोछ कटा जा रहा है। कैंची, रुक जाओ। पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी, काटती ही जा रही थी। वह स्त्री घबराहट में चिल्लाई, ओ कैंची, रुक जाओ। अरे, मेरी कुर्सी की गद्दियां, पर्दे, चादर सभी कट गए हैं। अरे कालीन भी, तकिए के गिलाफ भी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो कुछ भी था वह सब काटती जा रही थी। इतने में ऊपर से उसका पति आया तो कैंची ने उसका कोट भी काटना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो? ये मेरा कोट क्यों काट रही हो? रखो कैंची नीचे। स्त्री रोती सी बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझसे यह कैंची रखी ही नहीं जा रही। खच खच खच। अब कैंची उसके पति की कमीज काट रही थी, फिर मोजे, फिर जूते। सुबह, दोपहर, शाम कैंची चलती रही और चलती रही और जब तक चलती रही जब तक रात नहीं हो गई। और घर में जब सब कुछ कट गया तब कहीं जाकर वह कैंची रुकी। दूर कहीं से उस स्त्री ने आवाज सुनी। कोई बूढ़ा आवाज लगा रहा था, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था और अध्यापक महोदयों की घुड़कियां खाता था, अर्थात मेरी किशोरावस्था थी, न ज्ञान का उदय हुआ था और न बुद्धि का विकास। उस समय मैं टेम्परेंस एसोसिएशन, नशा निवारणी सभा का उत्साही सदस्य था। नित्य उसके जलसों में शरीक होता, उसके लिए चंदा वसूल करता। इतना ही नहीं, व्रतधारी भी था और इस व्रत के पालन का अटल संकल्प कर चुका था। प्रधान महोदय ने मेरे दीक्षा लेते समय जब पूछा, तुम्हें विश्वास है कि जीवन पर्यंत इस व्रत पर अटल रहोगे? तो मैंने निश्चंक भाव से उत्तर दिया, हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधान ने मुस्कुराकर प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मुझे कितना आनंद हुआ था। गौरव से सिर उठाए घूमता फिरता था। कई बार पिताजी से भी बेअदबी कर बैठा, क्योंकि वह संध्या समय थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे। मुझे यह असह्य था, कहूंगा ईमान की। पिताजी ऐब करते थे, पर हुनर के साथ। जो ही जरा सा सरूर आ जाता, आंखों में सुर्खी की आभा झलकने लगती कि ब्यालो करने बैठ जाते। बहुत ही सूक्ष्महारी थे और फिर रात भर के लिए माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते। मैं उन्हें उपदेश देता था, उनसे वाद विवाद करने पर उतारू हो जाता था। एक बार तो मैंने गजब कर डाला था। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटका कि भगवान कृष्ण ने कंस को भी इतनी जोर से न पटका होगा। घर में कांच के टुकड़े फैल गए और कई दिनों तक नग्न चरणों से फिरने वाली स्त्रियों के पैरों से खून बहा। पर मेरा उत्साह तो देखिए, पिता की तीव्र दृष्टि की परवाह न की। पिताजी ने आकर अपनी संजीवनी प्रदायिनी बोतल का यह शोक समाचार सुना तो सीधे बाजार गए और एक क्षण में ताप के शून्य स्थान की फिर पूर्ति हो गई। मैं देवासुर संग्राम के लिए कमर कसे बैठा था, मगर पिताजी के मुख पर लेशमात्र भी मैल न आया। उन्होंने मेरी ओर उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। अब मुझे मालूम होता है कि वह आत्मोल्लास, विशुद्ध सत्कामना और अलौकिक स्नेह से परिपूर्ण थी और मुस्कुरा दिए। उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई मास पहले प्रधान महोदय मुस्कुराए थे। अब उनके मुस्कुराने का आशय समझ रहा हूं, उस समय न समझ सका। बस इतनी ही ज्ञान की वृद्धि हुई है। उस मुस्कान में कितना व्यंग्य था, मेरे बाल व्रत का कितना उपहास और मेरी सरलता पर कितनी दया थी, अब उसका मर्म समझा हूं। मैं अपने कॉलेज में अपने व्रत पर दृढ़ रहा। मेरे कितने ही मित्र संयमशील न थे। मैं आदर्श चरित्र समझा जाता था। कॉलेज में उस संकीर्णता का निर्वाह कहाँ, बुद्धू बना दिया जाता, कोई मुल्ला की पदवी देता, कोई नासेह कहकर मजाक उड़ाता। मित्रगण व्यंग्य भाव में कहते, हाय अफसोस, तूने पी ही नहीं। सारांश यह कि यहाँ मुझे उदार बनना पड़ा।
मित्रों को कमरे में चुस्कियां लगाते देखता और बैठा रहता। भंग गुटती और मैं देखा करता। लोग आग्रहपूर्वक कहते, अजी जरा लो ही, तो विनीत भाव से कहता, क्षमा कीजिए, ये मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। सिद्धांत के बदले अब मुझे शारीरिक असमर्थता का बहाना करना पड़ा। वह सत्याग्रह का जोश जिसने पिता की बोतल पर हाथ साफ किया था गायब हो गया था। यहाँ तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे वर्ष में मेरे लड़का पैदा होने की खबर मिली तो मेरी उदारता की हद हो गई। मैंने मित्रों के आग्रह से मजबूर होकर उनकी दावत की और अपने हाथों से ढाल ढाल कर उन्हें पिलाई। उस दिन साकी बनने में हार्दिक आनंद मिल रहा था। उदारता वास्तव में सिद्धांत से गिर जाने, आदर्श से च्युत हो जाने का ही दूसरा नाम है। अपने मन को समझाने के लिए युक्तियों का अभाव कभी नहीं होता। संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। मैंने खुद तो नहीं पी, पिला दी, इसमें मेरा क्या नुकसान? दोस्तों की दिल शिकनी तो नहीं की। मजा तो जब ही है कि दूसरों को पिलाए और खुद न पिए। खैर, कॉलेज से मैं बेदाग निकल आया। अपने शहर में वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक चक्की में जुटना पड़ा। वे कॉलेज के सैर सपाटे, आमोद विनोद सब स्वप्न हो गए। मित्रों की आमद रफ्त बंद हुई। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी दम मारने की फुर्सत न मिलती। जीवन संग्राम कितना विकट है इसका अनुभव हुआ। इसे संग्राम कहना ही भ्रम है। संग्राम की उमंग, उत्तेजना, वीरता और जय ध्वनि यहाँ कहाँ? यह संग्राम नहीं, ठेलम खेल, धक्का पेल है। यहाँ चाहे धक्के खाई मगर तमाशा घुसकर देखे कि दशा है। माशूक का वस्ल कहाँ, उसकी चौखट को चूमना, दरबान की गालियां खाना और अपना समूह लेकर चले आना। दिन भर बैठे बैठे अरुचि हो जाती। मुश्किल से 2 चपातियां खाता और मन में कहता, क्या इन्हीं 2 चपातियों के लिए यह सिर मगजन और यह दीदारेजी है? मरो, खपो और व्यर्थ के लिए। इसके साथ यह अरमान भी थी कि अपनी मोटर हो, विशाल भवन हो, थोड़ी सी जमींदारी हो, कुछ रुपये बैंक में हो। पर यह सब हुआ भी तो मुझे क्या? संतान उनका सुख भोगेगी, मैं तो व्यर्थ ही मरा। मैं तो खजाने का सांप ही रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं दूसरों के लिए ही प्राण न दूंगा। अपनी मेहनत का मजा खुद भी छकूंगा। क्या करूं? कहीं सैर करने चलूं? मुवक्किल सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा नामी वकील तो हो नहीं कि मेरे बगैर काम ही न चले। और कतिपय नेताओं की भांति असहयोग व्रत धारण करने पर भी कोई बड़ा शिकार देखो तो झपट पड़ो। यहाँ तो पिद्दी, बटेर, हारिल, इन्हीं सब पर निशाना मारना है। फिर क्या रोज थिएटर जाया करो? फिजूल है। कहीं 2 बजे रात को सोना नसीब होगा, बिना मौत मर जाऊंगा। आखिर मेरे हमपेशा और भी तो है। वे क्या करते हैं जो उन्हें बराबर खुश और मस्त देखता हूं? मालूम होता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। स्वार्थ सेवा अंग्रेजी शिक्षा का प्राण है। पूर्व संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है, पश्चिम अपने लिए। पूर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है। वह सबसे ज्यादा काम करता, दूसरों को खिलाकर खाता, दूसरों को पहनाकर पहनता है। किंतु पश्चिम में वह सबसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना अपना अधिकार समझता है। यहाँ परिवार सर्वोपरि है, वहाँ व्यक्ति सर्वोपरि है। हम बाहर से पूर्व और भीतर से पश्चिम है। हमारे सत आदर्श दिन दिन लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू किया, इतने दिनों की तपस्या से मुझे क्या मिल गया? दिन भर छाती फाड़कर काम करता हूँ, आधी रात को मुंह ढांप कर सो रहता हूँ। यह भी कोई जिंदगी है? कोई सुख नहीं, मनोरंजन का कोई सामान नहीं। दिन भर काम करने के बाद टेनिस क्या खाक खेलूंगा? हवाखोरी के लिए भी तो पैरों में जूता चाहिए। ऐसे जीवन को रसमय बनाने के लिए केवल एक ही उपाय है, आत्मविस्मृति, जो एक क्षण के लिए मुझे संसार की चिंताओं से मुक्त कर दे। मैं अपनी परिस्थिति को भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं। जरा हंसो, जरा कहकहा मारो, जरा मन में स्फूर्ति आए। केवल एक ही बूटी है जिसमें ये गुण है और वह मैं जानता हूं। कहाँ की प्रतिज्ञा, कहाँ का व्रत, वे बचपन की बातें थी। उस समय क्या जानता था कि मेरी यह हालत होगी। नवस्फूर्ति का बाहुल्य था, पैरों में शक्ति थी, घोड़े पर सवार होने की क्या जरूरत थी। तब जवानी का नशा था, अब वह कहाँ। यह भावना मेरे पूर्व संचित समय की जड़ों को हिलाने लगी। यह नित्य नई नई युक्तियों से सशक्त होकर आती थी। क्यों? क्या तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो? सब तो पीते हैं। जजों को देखो, इजलास छोड़कर जाते और पी आते हैं। प्राचीन काल में ऐसे व्रत निभ जाते थे जब जीविका इतनी प्राणघातक न थी। लोग हंसेंगे ही ना कि बड़े व्रतधारी की धुन बने थे। आखिर आ गए ना चक्कर में। हंसने दो,
मैंने नाहक व्रत लिया। उसी व्रत के कारण इतने दिनों की तपस्या करनी पड़ी। नहीं पी तो कौन सा बड़ा आदमी हो गया, कौन सम्मान पा लिया। पहले किताबों में पढ़ा करता था, यह हानि होती है, वह हानि होती है, मगर कहीं तो नुकसान होते नहीं देखता। हाँ, पियक्कर मदमस्त हो जाने की बात और है। उस तरह तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग भी हानिप्रद होता है। ज्ञान भी जब सीमा से बाहर हो जाता है तो नास्तिकता के क्षेत्र में पहुंचता है। पीना चाहिए एकांत में, चेतना को जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन जरा जरा झिझक होगी, फिर किसका डर है। ऐसी आयोजना करनी चाहिए कि लोग मुझे जबरदस्ती पिला दें, जिसमें अपनी शान बनी रहे। जब एक दिन प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की जरूरत न रहेगी। घर वालों के सामने भी आंखें नीची न करनी पड़ेंगी। मैंने निश्चय किया, यह अभिनय होली के दिन हो। इस दीक्षा के लिए इससे उत्तम मुहूर्त कौन होगा। होली पीने पिलाने का दिन है। उस दिन मस्त हो जाना क्षम्य है। पवित्र होली अगर हो सकती है तो पवित्र चोरी, पवित्र रिश्वत सितानी भी हो सकती है। होली आई, अब की बहुत इंतजार के बाद आई। मैंने दीक्षा लेने की तैयारी शुरू की। कई पीने वालों को निमंत्रित किया। केलनर की दुकान से हिनिस्की और शैंपेन मंगवाई। लेमनेर, सोडा, बर्फ, गजक, खमीरा, तंबाकू वगैरह सब सामान मंगवाकर लैस कर दिया। कमरा बहुत बड़ा न था। कानूनी किताबों की अलमारियां हटवा दी, फर्श बिछवा दिया और शाम को मित्रों का इंतजार करने लगा, जैसे चिड़िया पंख फैलाए बहेरियों को बुला रही हो। मित्रगण एक एक करके आने लगे। 9 बजते बजते सब की सब आ बिराजे। उनमें कई तो ऐसे थे चुल्लू में उल्लू हो जाते थे, पर कितने ही कुंभज ऋषि के अनुयायी थे। पूरे समुद्र सूख, बोतल की बोतल गटगटा जाई और आंखों में सुर्खी न आए। मैंने बोतल, गिलास और गजक की तस्तरियां सामने लाकर रखी। एक महाशय बोले, याद, बर्फ और सोडे के बगैर लुत्फ न आएगा। मैंने उत्तर दिया, मंगवा रखा है, भूल गया था। एक, तो फिर बिस्मिल्लाह हो। दूसरा, साकी कौन होगा। मैं, यह खिदमत मेरे सिपुर्द कीजिए। मैंने प्यालियां भर भर कर देनी शुरू की और यार लोग पीने लगे। हुहक का बाजार गर्म हुआ। अश्लील हास परिहास की आंधी सी चलने लगी, पर मुझे कोई न पूछता था। खूब अच्छा उल्लू बना। शायद मुझसे कहते हुए सकुचाते हैं। कोई मजाक से भी नहीं कहता, मानो मैं वैष्णव हूं। इन्हीं कैसे इशारा करूं। आखिर सोचकर बोला, मैंने तो कभी पी ही नहीं। एक मित्र, क्यों नहीं पी। ईश्वर के यहां आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, फरमाइए जनाब, फरमाइए फरमाइए, क्या जवाब दीजिएगा। मैं ही उसकी तरफ से पूछता हूं, क्यों नहीं पीते। मैं, अपनी तबीयत नहीं जी चाहता। दूसरा, ये तो कोई जवाब नहीं, कोतो देकर वकालत पास की थी क्या। तीसरा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए दीजिए। आपने समझा क्या है। ईश्वर को आपने ऐसा वैसा समझ लिया है क्या। दूसरा, क्या आपको कोई धार्मिक आपत्ति है। मैंने कहा, हो सकता है। तीसरा, वाह रे धर्मात्मा, क्यों ना हो, आप बड़े धर्मात्मा हैं, जरा आपकी दुम देखो। मैं, क्या धर्मात्मा आदमियों की दुम होती है। चौथा, और क्या, किसी के हाथ की, किसी के 2 हाथ की। आप है किस फेर में। दुमदारों के सिवा आज धर्मात्मा है ही कौन। हम सब पापात्मा है। तीसरा, धर्मात्मा वकील, ओहो। धर्मात्मा वेश्या, ओहो। दूसरा, धार्मिक आपत्ति तो आपको हो ही नहीं सकती। वकील होना धार्मिक विचारों से शून्य होने का चिन्ह है। मैं, भाई, मुझे सूट नहीं करती। तीसरा, अब मार लिया, मुझी को मार लिया, आपको सूट नहीं करती, मैं सूट करा दूं। दूसरा, क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है। मैं, नहीं। तीसरा, वाह वाह, आप खुद ही डॉक्टर बन गए। अमृत आपको सूट नहीं करता। अरे धर्मात्मा जी, एक बार पी के देखिए। दूसरा, मुझे आपके मुंह से यह सुनकर आश्चर्य हुआ। भाई जी, यह दवा है, महौषधि है, यही सोमरस है। कहीं आपने टेम्परेंस की प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली है। मैं, मान लीजिए ली हो तो। तीसरा, तो आप बुद्धू है, सीधे सीधे कोरे बुद्धू। चौथा, जाम चलने को है सब, आहले नजर बैठे हैं, आंख साकी न चढ़ाना, हम इधर बैठे हैं। दूसरा, हम सभी टेम्परेंस के प्रतिज्ञाधारी हैं, पर जब वह हम ही नहीं रहे तो वह प्रतिज्ञा कहाँ रही। हमारे नाम वही है, पर हम वह नहीं है। जहां लड़कपन की बातें की गई, वही वह प्रतिज्ञा भी गई। मैं, आखिर इससे फायदा क्या है। दूसरा, ये तो पीने ही से मालूम हो सकता है। एक प्याली पीजिए, फायदा न मालूम हो तो फिर न पीजिएगा। तीसरा,
मारा मारा, अब मौजी को पिलाकर छोड़ेंगे। चौथा, ऐसे में खवार है, दिन रात पिया करते हैं, हम तो सोते में तेरा नाम लिया करते हैं। पहला, तुम लोगों से न बनेगा, मैं पिलाना जानता हूं। ये महाशय मोटे ताजे आदमी थे। मेरा टेटुआ दबाया और प्याली मुंह से लगा दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, दीक्षा मिल गई, मुराद पूरी हुई, किंतु बनावटी क्रोध से बोला, आप लोग अपने साथ मुझे भी ले लोगे। दूसरा, मुबारक हो, मुबारक। तीसरा, मुबारक मुबारक, 100 बार मुबारक। नवदीक्षित मनुष्य बड़ा धर्मपरायण होता है। मैं संध्या समय दिन भर की वाग्वितंडा से छुटकारा पाकर जब एकांत में अथवा 2-4 मित्रों के साथ बैठकर प्याले पर प्याले चढ़ाता तो चित्त उल्लसित हो उठता था। रात को निद्रा खूब आती थी, पर प्रातःकाल अंग अंग में पीड़ा होती, अंगराइयां आती, मस्तिष्क शिथिल हो जाता। यही जी चाहता कि आराम से पलंग पर लेटा रहूं। मित्रों ने सलाह दी कि खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पेग पी लिया जाए तो अति उत्तम है। मेरे मन में भी बात बैठ गई। मुंह हाथ धोकर पहले संध्या किया करता था, अब मुंह हाथ धोकर छठ अपने कमरे के एकांत में बोतल लेकर बैठ जाता। मैं इतना जानता था कि नशीली चीजों का चस्का बुरा होता है, आदमी धीरे धीरे उनका दास हो जाता है, यहां तक कि वह उनके बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकता। परंतु ये बातें जानते हुए भी मैं उनके वशीभूत होता जाता था। यहां तक नौबत पहुंची कि नशे के बगैर कुछ काम ही न कर सकता। जिसे आमोद के लिए मुंह लगाया था वह साल ही भर में मेरे लिए जल और वायु की भांति अत्यंत आवश्यक हो गई। अदल कभी किसी मुकदमे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट चढ़ती थी मानो मंजिलों चला हूं। उस दशा में घर आता तो अनायास ही बात बात पर झुंझलाता, कहीं नौकर को डांटता, कहीं बच्चों को पीटता, कहीं स्त्री पर गर्म होता। यह सब कुछ था, पर मैं कतिपय अन्य शराबियों की भांति नशा आते ही दून की न लेता था, अनर्गल बातें न करता था, हल्ला न मचाता था, न मेरे स्वास्थ्य पर ही मदिरा सेवन का कुछ बुरा असर नजर आता था। बरसात के दिन थे, नदी नाले बड़े हुए थे, हुक्काम बरसात में भी दौरे करते हैं, उन्हें अपने भत्ते से मतलब। प्रजा को कितना कष्ट होता है, इससे उन्हें कुछ सरोकार नहीं। मैं एक मुकदमे में दौरे पर गया, अनुमान किया था कि संध्या तक लौट आऊंगा, मगर नदियों का चढ़ाव उतार पड़ा। 10 बजे पहुंचने के बदले शाम को पहुंचा। जज साहब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात 9 बज गए। मैं अपनी हालत क्या कहूं, जी चाहता था जज साहब को नोच खाऊं। कभी अपने प्रतिपक्षी वकील की दाढ़ी नोचने को जी चाहता था, जिसने बरबस बहस को इतना बढ़ाया। कभी जी चाहता था अपना सिर पीट लो। मुझे सोच लेना चाहिए था कि आज रात को देर हो गई तो जंट मेरा गुलाम तो है नहीं कि जो मेरी इच्छा हो वही करे। न खड़े रहा जाता न बैठे। छोटे मोटे पियक्कर मेरी दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकते। खैर 9 बजते बजते मुकदमा समाप्त हुआ, पर अब जाऊं कहां? बरसात की रात, कोसों तक आबादी का पता नहीं। घर लौटना कठिन ही नहीं, असंभव। आसपास भी कोई ऐसा गांव नहीं जहां संजीवनी मिल सके। गांव हो भी तो वहां जाए कौन? वकील कोई थानेदार नहीं कि किसी को बेकार में भेज दे। बड़े संकट में पड़ा हुआ था। मुवक्किल चले गए, दर्शक चले गए, बेगार चले गए। मेरा प्रतिद्वंद्वी मुसलमान चपरासी के दस्तरखान में शरीक होकर जात बंगले के बरामदे में पड़ा रहा। पर मैं क्या करूं? यहां तो प्राणांत सा हो रहा था। वहीं बरामदे में टाट पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। न नींद ही आती थी कि इस कष्ट को भूल जाऊं, अपने को उसी की गोद में सौंप दो। गुस्सा अलबत्ती था कि वह दूसरा वकील कितनी मीठी नींद सो रहा है, मानो ससुराल में सुख सेज पर सोया हुआ है। इधर तो मेरा यह बुरा हाल था, उधर डाक बंगले में साहब बहादुर गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे। शराब के ढालने की मधुर ध्वनि मेरे कानों में आकर चित्त को और भी व्याकुल कर देती। मुझसे बैठे न रहा गया। धीरे धीरे चिक के पास गया और अंदर झांकने लगा। आह, कैसा जीवनप्रद दृश्य था। सफेद बिल्लौर के गिलास में बर्फ और सोडा वाटर से अलंकृत अरुण मुख कामिनी शोभायमान थी। मुंह में पानी भर आया। उस समय कोई मेरा चित्र उतारता तो लोलुपता के चित्र न में बाजी मार ले जाता। साहब की आंखों में सुर्खी थी, मुंह पर सुर्खी थी। एकांत में बैठा पीता और मानसिक उल्लास की लहर में एक अंग्रेजी गीत गाता था। कहाँ वह स्वर्ग का सुख और कहाँ यह मेरा नरक भोग। कई बार प्रबल इच्छा हुई कि साहब के पास चलकर एक गिलास मांगो, पर डर लगता था कि कहीं शराब के बदले ठोकर मिलने लगे तो यहाँ कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। मैं वहां तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया। मनचाहे भोजन और सुरा सेवन के उपरांत
उसने खानसामा को मेज साफ करने के लिए बुलाया। खानसामा वही मेज के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा। मैंने शीघ्र ही उसको आश्वासन दिया, डरो मत, मैं हूं। खानसामा ने चकित होकर कहा, आप हैं वकील साहब? क्या हुजूर यहां खड़े थे? मैं, हाँ, जरा देखता था कि ये सब कैसे खाते पीते हैं। बहुत शराब पीता है। खान, अजी कुछ पूछिए मत, 2 बोतल दिन रात में साफ कर डालता है। 20 रुपये रोज की शराब पी जाता है। दौरे पर चलता है तो 4 दर्जन बोतलों से कम साथ नहीं रखता। मुझे भी कुछ आदत है, पर आज न मिली। खान, तब तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। मैं, क्या करूं, यहां तो कोई दुकान भी नहीं। समझता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा, घर लौट जाऊंगा, इसीलिए कोई सामान साथ न लाया। खान, मुझे तो अफीम की आदत है, एक दिन न मिले तो बावला हो जाता हूं। अमल वाले को चाहे कुछ न मिले, अमल मिल जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं, खाना चाहे 3 दिन में मिले। वही हाल है भाई, भुगत रहा हूं। ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं है। खान, हुजूर को कम से कम 1 बोतल साथ रख लेनी चाहिए थी, जेब में डाल लेते। इतनी ही तो भूल हुई, नहीं रोना काहे का था। खान, नींद भी ना आती होगी। कैसी नींद, दम लबों पर है, न जाने रात कैसे गुजरेगी। मैं चाहता था खानसामा अपनी तरफ से मेरी अग्नि शांत करने का प्रस्ताव करे, जिसमें मुझे लज्जित ना होना पड़े, पर खानसामा भी चंद था। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए, नींद कब तक ना आएगी। नींद तो ना आएगी, हाँ, मर भले ही जाऊंगा। क्या साहब बोतलें गिनकर रखते हैं? गिनते तो क्या होंगे। खान, अरे हुजूर, एक ही मूसी है, बोतल पूरी नहीं होती तो उस पर निशान बना देता है। मजाल है कि 1 बोतल भी कम हो जाए। बड़ी मुसीबत है, मुझे तो 1 गिलास चाहिए, बस इतना ही चाहता हूं कि नींद आ जाए। जो इनाम कहो वह दूं। खान, इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन खौफ यही है कि कहीं भाग गया तो फिर मुझे जिंदा न छोड़ेगा। यार लाओ, अब ज्यादा सब्र की ताब नहीं है। खान, आपके लिए जान हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपये में आती है। मैं कल किसी बेकार से मंगा कर तादाद पूरी कर दूंगा। 1 बोतल थोड़ी ही पी जाऊंगा। खान, साथ लेते जाइएगा हुजूर, आधी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फौरन शुभा हो जाएगा। बड़ा शक्की है, मेरा मुंह सूंघा करता है कि इसने पी न ली हो। मुझे 20 रुपये मेहनताने के मिले थे, दिन भर की कमाई का आधा देते हुए कलक तो हुआ, पर दूसरा उपाय ही क्या था। चुपके से 10 रुपया निकालकर खानसामा के हवाले किए। उसने 1 बोतल अंग्रेजी शराब मुझे ला दी, बर्फ और सोडा भी लेता आया। मैं वही अंधेरे में बोतल खोलकर अपनी परितप्त आत्मा को सुधा जल से सिंचित करने लगा। क्या जानता था कि विधना मेरे लिए कोई दूसरा ही षड्यंत्र रच रहा है, विष पिलाने की तैयारियां कर रहा है। साहब खानसामा का कान पकड़े हुए थे। शराब की बोतलें अलग अलग रखी हुई थी। साहब 1, 2, 3 करके गिनते थे और खानसामा से पूछते थे, 1 बोतल और कहाँ गया? खानसामा कहता था, हुजूर, खुदा मेरा मुंह काला करे जो मैंने कुछ भी दगल फसल की हो। साहब, हम क्या जोर बोलता है, 29 बोतल नहीं था। खान, हुजूर, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थी। इस पर साहब ने खानसामा के कई तमाचे लगाए, फिर कहा, तुम गिने, तुम न बताएगा तो हम तुमको जान से मार डालेगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम हाकिम है और हाकिम लोग हमारा दोस्त है। हम तुमको अभी अभी मार डालेगा, नहीं तो बतला दे 1 बोतल कहाँ गया। मेरे प्राण सूख गए। बहुत दिनों के बाद ईश्वर की याद आई। मन ही मन गोवर्धन धारी का स्मरण करने लगा। अब लाज तुम्हारे हाथ है भगवान, तुम ही बचाओ तो नया बच सकती है, नहीं तो मंधार में डूबी जाती है। अंग्रेज है, न जाने क्या मुसीबत ढा दे। भगवान, खानसामा का मुंह बंद कर दो, उसकी वाणी हर लो। तुमने बड़े बड़े द्रोहियों और दुष्टों की रक्षा की है। अजामिल को तुम ही ने तारा था। मैं भी द्रोही हो, द्रोहियों का द्रोही हो। मेरा संकट हरो। अब की जान बची तो शराब की ओर आंख न उठाऊंगा। मार के आगे भूत भागता है। मुझे प्रतिक्षण यह शंका होती थी कि कहीं यह लोकोक्ति चरितार्थ न हो जाए, कहीं खानसामा खुल न पड़े, नहीं तो फिर मेरी खैर नहीं। सनद छीने जाने का, चोरी का मुकदमा चल जाने का, अथवा जज साहब से तिरस्कृत किए जाने का इतना भय न था जितना साहब के पदाघात का लक्ष्य बनने का। जालिम हंटर लेकर दौड़ न पड़े। यो मैं इतना दुर्बल नहीं हूँ, हृष्ट पुष्ट और साहसी मनुष्य हूँ। कॉलेज में खेल कूद के लिए पारितोषिक पा चुका हूँ।
अब भी बरसात में 2 महीने मुकद्दर फेर लेता हूँ, लेकिन उस समय भय के मारे बुरा हाल था। मेरे नैतिक बल का आधार पहले ही नष्ट हो चुका था। चोर में बल कहाँ, मेरा मान, मेरा भविष्य, मेरा जीवन खानसामा के केवल एक शब्द पर निर्भर था, केवल एक शब्द पर। किसका जीवन सूत्र इतना क्षीण, इतना जीर्ण, इतना जर्जर होगा? मैं मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था, शराबियों की तौबा नहीं, सच्ची दृढ़ प्रतिज्ञा कि इस संकट से बचा तो फिर शराब न पीऊंगा। मैंने अपने मन को चारों ओर से बांध रखने के लिए, उसके कुतर्कों का द्वार बंद करने के लिए एक भीषण शपथ खाई। मगर हाय रे दुर्दैव, कोई सहायक न हुआ। न गोवर्धनधारी ने सुध ली, न नृसिंह भगवान ने, वे सब सत्य युग में आया करते थे। न प्रतिज्ञा कुछ काम आई, न शपथ का कुछ असर हुआ। मेरे भाग्य या दुर्भाग्य में जो कुछ बदा था वह होकर रहा। विधना ने मेरी प्रतिज्ञा सुदृढ़ रखने के लिए शपथ को यथेष्ट न समझा। खानसामा बेचारा अपनी बात का धनी था। थप्पड़ खाए, ठोकर खाई, दाढ़ी नुचवाई, पर न खुला न खुला। बड़ा सत्यवादी, वीर पुरुष था। मैं शायद ऐसी दशा में इतना अटल न रह सकता, शायद पहले ही थप्पड़ में उगल देता। उसकी ओर से मुझे जो घोर शंका हो रही थी वह निर्मूल सिद्ध हुई। जब तक जीऊंगा उस वीरात्मा का गुणानुवाद करता रहूंगा। पर मेरे ऊपर दूसरी ही ओर से वज्रपात हुआ। खानसामा पर जब मार धाड़ का कुछ असर न हुआ तो साहब उसके कान पकड़े हुए डाक बंगले की तरफ चले। मैंने उन्हें आते देखा, चटपट सामने बरामदे में जा बैठा और ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ जानता ही नहीं। साहब ने खानसामा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उस समय यदि कोई मेरे हृदय को चीरता तो रक्त की एक बूंद भी न निकलती। साहब ने मुझसे पूछा, बेल वकील साहब, तुम शराब पीता है? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात शराब पी थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने मेरे इस खानसामा से शराब ली थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर के नीचे छिपाकर रखा था? मैं इनकार न कर सका। मुझे भय था कि खानसामा कहीं खुल न पड़े, पर वो लटे, मैं ही खुल पड़ा। तुम जानता है यह चोरी है। मैं इनकार न कर सका। हम तुमको मुअत्तल कर सकता है, तुम्हारा सनद छीन सकता है, तुमको जेल भेज सकता है। यथार्थ ही था, हम तुमको ठोकरों से मारकर गिरा सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। यथार्थ ही था, तुम काला आदमी वकील बनता है, हमारे खानसामा से चोरी का शराब लेता है। तुम स्वर, लेकिन हम तुमको वही सजा देगा जो तुम पसंद करे। तुम क्या चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, हुजूर, मुआफी चाहता हूं। नहीं, हम सजा पूछता है, जो हुजूर मुनासिब समझे। अच्छा, यही होगा। यह कहकर उस निर्दयी नरपिशाच ने 2 सिपाहियों को बुलाया और उनसे मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिए। मैं मौन धारण किए इस तरह सिर झुकाए खड़ा रहा जैसे कोई लड़का अध्यापक के सामने वेद खाने को खड़ा होता है। इसने मुझे क्या दंड देने का विचारा है? कहीं मेरी मुश्कें तो न कसवाएगा या कान पकड़कर उठा बैठी तो न करवाएगा? देवताओं से सहायता मिलने की कोई आशा तो न थी, पर अदृश्य का आवाहन करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था? मुझे सिपाहियों के हाथ छोड़कर साहब दफ्तर में गए और वहां से मोहर छापने की स्याही और ब्रश लिए हुए निकले। अब मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। ये घोर अपमान और थोड़ी सी शराब के लिए, वह भी दुगने दाम देने पर। साहब ब्रश से मेरे मुंह में कालिमा पोत रहे थे, वह कालिमा जिसे धोने के लिए सैरो साबुन की जरूरत थी, और मैं भीगी बिल्ली की भांति खड़ा था। उन दोनों यमदूतों को भी मुझ पर दया न आती थी। दोनों हिंदुस्तानी थे, पर उन्हीं के हाथों मेरी यह दुर्दशा हो रही थी। इस देश को स्वराज्य मिल चुका। साहब कालिमा पोतते और हंसते जाते थे, यहां तक कि आंखों के सिवा तिल भर भी जगह न बची। थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से वनमानुष बनाया जा रहा था। दिल में सोच रहा था, यहां से जाते ही जाति बचा, पर मानहानि की नालिश कर दूंगा या किसी बदमाश से कह दूंगा। इजलास ही पर बचा कि जूतों से खबर ले। मुझे वनमानुष बनाकर साहब ने मेरे हाथ छुड़वा दिए और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। 9 बजे का समय था। कर्मचारी, मुवक्किल, चपरासी सभी आ गए। सैकड़ों आदमी जमा थे। मुझे न जाने क्या शामत सूझी कि वहां से भागा। यह उस प्रहसन का सबसे करुणाजनक दृश्य था। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था, पीछे पीछे साहब और अन्य सैकड़ों आदमी तालियां बजाते, लेना लेना जाने न पावे का गुल मचाते दौड़े जाते थे, मानो किसी बंदर को भगा रहे हो। लगभग 1 मील तक यह दौड़ रही। वह तो कहो मैं कसरती आदमी हूं, बचकर निकल आया, नहीं मेरी न जाने और क्या दुर्गति होती। शायद मुझे गधे पर बिठाकर घुमाना चाहते थे। जब सब पीछे रह गए तो मैं एक नाले के किनारे बेदम होकर बैठा रहा।
अब मुझे सूझी कि यहाँ कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना न छोड़ूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। किंतु मैंने नाले में मुंह धोने की चेष्टा नहीं की। जानता था पानी से यह कालिमा न छूटेगी। यही सोचता रहा कि इस अंग्रेज पर कैसे अभियोग चलाऊं। यह तो छिपाना ही पड़ेगा कि मैंने इसके खानसामा से चोरी की शराब ली। अगर यह बात साबित हो गई, उलटा मैं ही फंस जाऊंगा। क्या हरज है, इतना छिपा दूंगा। शत्रुता का कारण कुछ और ही दिखा दूंगा, पर मुकदमा जरूर चलाना चाहिए। जाऊं कहां? यह कालिमा मंडित मुंह किसे दिखाऊं? हाय, बदमाश को कालिक ही लगानी थी तो क्या तवे में कालिक न थी, लैंप में कालिक न थी? कम से कम छूट तो जाती। जितना अपमान हुआ है वही तक रहता। अब तो मैं मानो अपने कुकृत्य का स्वयं ढिंढोरा पीट रहा हूं। दूसरा होता तो इतनी दुर्गति पर डूब मरता। गनीमत यही थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं तो उसे कालिमा संबंधी प्रश्नों का क्या उत्तर देता। जब जरा थकन कम हुई तो मैंने सोचा यहां कब तक बैठा रहूंगा, लाओ एक बार यत्न करके देखूं तो शायद स्याही छूट जाए। मैंने बालू से मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो स्याही छूट रही थी। उस समय मुझे जितना आनंद हुआ उसकी कौन कल्पना कर सकता है। फिर तो मेरा हौसला बढ़ा। मैंने मुंह को इतना रगड़ा कि कई जगह चमड़ा तक छिल गया। किंतु वह कालिमा छुड़ाने के लिए मुझे इस समय बड़ी से बड़ी पीड़ा भी तुच्छ जान पड़ती थी। यद्यपि मैं नंगे सिर था, केवल कुर्ता और धोती पहने हुए था, पर यह कोई अपमान की बात नहीं। गाउन, अचकन, पगड़ी डाक बंगले ही में रह गई, इसकी मुझे चिंता न थी। कालिक तो छूट गई, लेकिन कालिमा छूट जाती है पर उसका दाग दिल से कभी नहीं मिटता। इस घटना को आज बहुत दिन हो गए। पूरे 5 साल हुए मैंने शराब का नाम नहीं लिया। पीने की कौन कहे। कदाचित मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए यह ईश्वरीय विधान था। कोई युक्ति, कोई तर्क, कोई छुटकी मुझ पर इतना स्थायी प्रभाव न डाल सकती थी। सुफल को देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, वही होना चाहिए था। पर उस समय दिल पर जो गुजरी थी उसे याद करके आज भी नींद उछट जाती है। अब विपत्ति कथा को क्यों तोड़ दूं? पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं। खबर तो फैल गई, किंतु मैंने झेपने और शर्माने के बदले बेहयाई से काम लेना अधिक अनुकूल समझा। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता था और बेधड़क अपनी दुर्दशा की कथा कहता था। हाँ, चालाकी ये की कि उसने कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अर्थात रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया और उसे कुर्सी से पटक कर खूब मारा। इस क्षेपक से मेरी दलित, अपमानित, मर्दित आत्मा को थोड़ी सी तस्कीन होती थी। दिल पर तो जो कुछ गुजरी वह दिल ही जानता है। सबसे बड़ा भय मुझे यह था कि कहीं यह बात मेरी पत्नी के कानों तक न पहुंचे, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मालूम नहीं उन्होंने सुना या नहीं, पर मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। एक समय की बात है कि एक रफू करने वाली सुई थी। वह बहुत चिकनी और बहुत बारीक थी, इसलिए वह अपने आप को सबसे बढ़िया किस्म की सुई मानती थी। जैसे ही उंगलियां उसे सिलाई की टोकरी से निकालती, वह बोलती, मुझे संभाल कर रखना, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो मैं फिर नहीं मिलूंगी। मैं इतनी बारीक हूं कि दिखाई भी नहीं दूंगी। उंगलियां कहती, अच्छा तुम ऐसा सोचती हो? अच्छा, मुझे रास्ता तो दो, मेरे पीछे मेरी पोशाक भी आ रही है। सुई ने घमंड से कहा और बड़ी शान से अपने पीछे लंबे धागे को खींचती हुई आगे चल दी। उंगलियों ने उस सुई को रसोइये के स्लीपर की ओर बढ़ाया, क्योंकि वे टूट गए थे। सुई ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझ जैसी कोमल सुई से इतना भारी काम? इस चमड़े तो मैं कभी भी नहीं घुस सकती, मैं तो टूट जाऊंगी। और जैसे ही उंगलियों ने उसको उस स्लीपर में घुसाया तो वह तो सचमुच ही टूट गई। सुई चिल्लाई, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत कोमल हूं, मैं टूट जाऊंगी। उंगलियों ने सोचा अब तो यह खत्म हो गई, लेकिन रसोइये ने उसके टूटे सिरे पर छोटा सा लाख का टुकड़ा चिपका दिया और उसे अपनी पोशाक में सामने की ओर घुसा लिया। सुई फिर शान से बोली, आहा, अब तो मैं बन गई। मैं जानती हूं कि मैं हमेशा बड़े कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हूं। वह रसोइये के सीने पर आराम से बैठी थी। उसने अपनी पड़ोसन पिन से पूछा, क्या तुम सोने की बनी हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। और क्या तुम्हारा सिर भी अपना है? मगर है छोटा सा, शायद कुछ समय बाद बड़ा हो जाए। मुझे मालूम है कि हर एक के सिर पर लाख का मुकुट नहीं होता। और यह कहते कहते वह कुछ और घमंड में भर गई और फिर उसने अपने आप को तान कर खींच लिया। पर यह क्या, जैसे ही उसने अपने आप को खींचा तो वह तो रसोइये की पोशाक से निकलकर रसोई के सिंक में जा गिरी।
क्योंकि रसोइया उस समय सिंक साफ कर रहा था। शायद मैं सफर कर रही हो। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं खोऊंगी नहीं, पर वह तो पहले ही खो चुकी थी। सिंक में से होती हुई वह गटर में पहुंच गई। गटर में पहुंचते ही वह बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ जरा ज्यादा ही कोमल हूँ। मगर वह घबराई नहीं। बहुत सी चीजें उसके ऊपर से तैरती चली जा रही थी। डंडियां, तिनके, पुराने अखबारों के टुकड़े। अरे ये सब चीजें कैसी तैरती हुई चली जा रही हैं? क्या ये जानती है कि इनके नीचे क्या है? शायद ये नहीं जानती होंगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ। उस तिनके को देखो जो बराबर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। दोस्त, तुम अपने आप पर इतने खुश ना हो। अभी तुम किसी पत्थर से भी टकरा सकते हो। और वह अखबार के टुकड़े, उन पर लिखे शब्द तो लोग कब के भुला चुके होंगे, पर अखबार का यह टुकड़ा तो इस तरह फैला हुआ जा रहा है मानो अभी नई ताजी खबर लेकर आया हो। मैं तो यहाँ शांति और धीरज से बैठी। अच्छी। एक दिन उस सुई ने अपने पास कुछ चमकता हुआ देखा। उसको विश्वास था कि वह हीरा ही होगा, लेकिन असल में वह टूटी हुई शीशी का एक कांच का टुकड़ा था। लेकिन वह क्योंकि बहुत जोर से चमक रहा था, सो सुई अपने आप को उससे बात करने से न रोक सकी। उसने उसको अपना परिचय ब्रूज कहकर दिया और बोली, तुम तो कोई हीरे लगते हो। हाँ, हूँ तो मैं कुछ कुछ उसी जाति का। सो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ गई। उन्होंने आदमियों के बुरे बर्तावों पर बात करनी शुरू की। पहले सुई बोली, एक बार मैं एक भली सी स्त्री की सिलाई की टोकरी में रहती थी। यह स्त्री रसोई बनाती थी। उसके दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां थी। वही मेरी देखभाल करती थी। वे कभी मुझे उठाती, कभी मुझे फिर टोकरी में रख देती। कांच के टुकड़े ने पूछा, ये तो बताओ कि वे चमकती भी थी कि नहीं? नहीं, वे चमकती तो नहीं थी, पर वे 5 पहने थी और उनका पारिवारिक नाम उंगलियां था। वे पास पास सीधी खड़ी रहती थी, लेकिन उन सब की लंबाई एक दूसरे की लंबाई से अलग थी। उनमें से एक का नाम अंगूठा था। वह छोटी और मोटी थी। उसकी कमर में एक ही जोड़ था और वह केवल कमर से ही मुड़ सकती थी। पर फिर भी उसका दावा था कि उसके बिना आदमी बेकार है और बिना उसके वह कभी सिपाही नहीं बन सकता। दूसरी उंगली तर्जनी उंगली थी और वह हमेशा ही दूसरों के कामों में टांग अड़ाती थी और उनकी तरफ इशारा किया करती थी। उसका कहना था कि अगर वह ना हो तो कोई लिख ही नहीं सकता था। बीच की उंगली मध्यमा उंगली थी। वह उन सब उंगलियों में सबसे लंबी थी और इसका उसे बड़ा घमंड था। चौथी थी अनामिका। उसकी कमर में एक छल्ला पड़ा रहता था। तुम सोच सकते हो कि वह उस छल्ले को पहनकर कितनी शानदार लगती होगी। पांचवी, जो सबसे छोटी थी, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करती थी, पर फिर भी वह चाहती थी कि उसकी हर समय प्रशंसा की जाए। मैं तो उससे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ने की ठान ली। मैंने अपने आप को एक सिंक में गिरा लिया और यहाँ आ गई। और यहाँ देखो ना, हम दोनों ही चमक रहे हैं। इसी समय पानी का एक बहाव आया और वह कांच का टुकड़ा सुई की नजरों से ओझल हो गया। अरे, वह तो चला गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ शांति से बैठूंगी, कहकर सुई गहरे विचारों में डूब गई। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे तो सूरज की किरण से पैदा होना चाहिए था। मैंने यह अक्सर देखा है कि मैं कहीं भी हूँ, सूरज की किरणें मुझे किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेती है, जबकि मेरी माँ मुझे नहीं खोज सकती। एक दिन सड़क से कुछ आदमी गटर में झांक रहे थे। कभी उन्हें कोई पुरानी कील मिल जाती तो कभी कोई खोया हुआ सिक्का। एक बोला, ओह, ये सुई देखो, कितनी गंदी और पुरानी। मैं गंदी और पुरानी नहीं, सुंदर और चिकनी हूँ। सुई ने हालांकि यह बहुत जोर से कहा था, पर किसी ने सुना ही नहीं। उसका लाख का मुकुट कहीं खो गया था और वहां अब उसका काला सिरा निकल आया था। एक लड़का चिल्लाया, वह देखो, अंधे का एक खोल बहता चला आ रहा है। उसने वह सुई ली और उसकी नोक को उस खोल में डालकर उस खोल को उठा लिया। सुई फुसफुसाई, ये सफेद दीवारें मेरे काले शरीर को चमकाने के लिए बहुत ठीक है। मुझे विश्वास है कि मुझे समुद्री बीमारी नहीं होगी, नहीं तो मैं तो टूट ही जाऊंगी। मगर न तो उसे कोई समुद्री बीमारी हुई और न वह टूटी। यही तो फायदा है लोहे के पेट का। अब मैं ठीक हूँ। वही ज्यादा कोमल है जो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है। फड़ाक अंधे का खोल चिल्लाकर टूट गया, क्योंकि उसके ऊपर से एक भारी गाड़ी गुजर गई थी। उफ, कितना भारी वजन था इस अंधे के ऊपर। इस वजन से तो मुझे लगता है कि मैं तो बीमार हो जाऊंगी और या फिर टूट जाऊंगी। लेकिन उतने भारी वजन से भी वह सुई न तो टूटी और न ही वह बीमार पड़ी। वह वही लेती रही। बहुत पुरानी बात है
कि यूरोप का एक राजकुमार किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी सेब जैसे लाल लाल गाल हो, सेब के बीज जैसी कथई आंखें हो और सेब के रस जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई मिली ही नहीं, इसलिए वह ऐसी ही एक लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया। वह घोड़े पर सवार था। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। वह वहां रुक गया। तभी उसने एक आवाज सुनी, उफ मेरी बदकिस्मती, मैं यहां चिपक गया हूं। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? वही आवाज फिर बोली, मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं हूं। अच्छा, कहकर राजकुमार ने जोर लगाकर उसकी वह टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था, बाहर निकल आया। उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, पर तुम इन झाड़ियों में क्यों पड़े थे, यह तो बताओ। वह आदमी बोला, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहां आकर पकड़ा तो मैं यहां आकर छिप गया। राजकुमार ने पूछा, तो क्या वह तुम्हारी बेटी को यहां से उठाकर ले गया है? हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठी के बीच में दबाया और ले उड़ा। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और खांस भी न सका। ये तो बड़ा बुरा हुआ। वह उसे किस तरफ ले गया है? वह उसे भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार ले गया है। ऐसा उस छोटे आदमी ने राजकुमार को बताया। राजकुमार ने दोहराया, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार मैं तुरंत ही जाता हूं और तुम्हारी बेटी को लेकर आता हूं। मगर वह देखने में है कैसी? उस आदमी ने जवाब दिया, गाल उसके सेब जैसे लाल हैं, आंखें उसकी सेब के बीज जैसी कथई है और स्वभाव उसका सेब के रस जैसा मीठा है। अगर तुम। यह सुनते ही राजकुमार को इंतजार कहाँ, इसी लड़की की तो तलाश थी उसको। सो वह तो यह जा और वह जा। वह तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और दौड़ चला। वह हवा की गति से भागा जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा। राजकुमार, राजकुमार, तुम कहां जा रहे हो? राजकुमार बोला, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूं, जहां सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कथई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। कुत्ता बोला, मैं बहुत भूखा हूं, पहले मुझे हड्डी दो, तभी मैं तुमको जाने दूंगा। राजकुमार बोला, तुम भूखे हो तो मेरे पास हड्डी तो नहीं है, पर मेरा खाना तुम ले सकते हो। ये लो कुछ रोटियां और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। कहकर राजकुमार ने उसे अपनी सारी रोटियां दे दी। कुत्ते ने खुशी से वह रोटियां खाईं और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो। मगर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की कहीं दिखाई न दे तो वहां एक सेब रखा होगा, वह सेब उठा लेना। राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी। हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वह जादूगरनी के घर के पास आया। जादूगरनी ने पूछा, राजकुमार, तुम कहां जा रहे हो? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूं, जहां सेब जैसे सुखगाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। जादूगरनी ने कहा, मुझे सोने के लिए एक कंबल चाहिए। जब तुम मुझे एक कंबल दोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। राजकुमार बोला, तुम थकी हुई हो? मेरे पास कंबल तो नहीं है, पर मेरे पास ये मखमली कोट है, ये तुम ले सकती हो, ये लो। ये कहकर राजकुमार ने उसे अपना लंबा मखमली कोट उसे दे दिया। जादूगरनी ने वह लंबा कोट अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लिया और बोली, अब तुम जा सकते हो राजकुमार। भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, पर हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहां एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हवा की सी तेजी के साथ फिर उस लड़की की खोज में चल दिया और अब आया वह खाई के पार एक बड़े दरवाजे के पास। छी छी, राजकुमार, तुम कहां जा रहे हो? दरवाजे ने पूछा। मैं राक्षस के किले को जा रहा हूं, जहां सेब जैसे सुखगाल वाली, सेब के बीज जैसी कथई रंग की आंख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। राजकुमार ने कहा, छी छी, पहले मेरे जोड़ों में तेल लगाओ, तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। दरवाजे ने कहा।
राजकुमार बोला, ओह, तुम्हारे जोड़ों में तो बहुत जंग लगी है। मेरे पास कोई तेल तो नहीं है। हाँ, थोड़ा साबुन है, वही ले लो। कहकर उसने दरवाजे के जोड़ों में थोड़ा सा साबुन लगा दिया। दरवाजा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार, जाओ। भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो। पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें वहां वह लड़की दिखाई न दे तो वहां एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नचाता चला गया। आखिर वह राक्षस के किले पर पहुंचा। वह सीधा घोड़े को सीढ़ियां चढ़ाता सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। वह किले के पीछे पहुंचा, पर उसे न तो वहां कोई राक्षस दिखाई दिया और न ही वह लड़की। वह आगे वाले कमरे में गया, पर वहां भी उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह रसोई में गया, वहां भी उसे न राक्षस दिखाई दिया न वह लड़की। अब वह उस राक्षस के सोने के कमरे में पहुंचा। वहां उसने खर्राटों की आवाज सुनी। उसने अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद सो रहा था और पास ही एक तश्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उससे क्या कहा था। हाँ, अगर तुम्हें वह लड़की वहां दिखाई न दे तो वहां एक सेब रखा होगा, उसको जरूर उठा लेना। सो उसने हाथ बढ़ाकर वह सेब उठा लेना चाहा, पर उसके छूने से पहले ही वह सेब एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीजों की तरह कत्थई रंग की थी। लड़की ने रोकर कहा, राजकुमार, मुझे बचा लो। राजकुमार बोला, आओ चलें, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और वे दोनों वहां से भाग लिए। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला। तभी राक्षस की आंख खुल गई। वह वहीं से चिल्लाया, दरवाजे, दरवाजे, रोको उसे। दरवाजा बोला, मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। राजकुमार, तुम जाओ। और राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के ऊपर से निकल गया। अब राक्षस उनके पीछे भागा और चिल्लाया, जादूगरनी, जादूगरनी, उसे रोको, देखो वह जाने ना पाए। जादूगरनी बोली, मैं नहीं रोकूंगी उसे, उसने मुझे सोने के लिए मखमली कोट दिया है। राजकुमार, तुम जाओ, भाग जाओ यहां से। और राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से चला गया। राक्षस अपनी पूरी गति से भाग रहा था। वह फिर चिल्लाकर बोला, ओ कुत्ते, रोक ले उसको, जाने नहीं देना। कुत्ता बोला, मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मुझे खाना दिया है। जाओ राजकुमार, जाओ। और राजकुमार आगे बढ़ गया। जब राक्षस पीछे से आया तो कुत्ते ने उसके पैर में काट लिया और फिर पकड़ लिया। राजकुमार भागता ही गया और भागता ही गया, जब तक कि वह झाड़ियों की कतार नहीं आ गई जहां उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। घोड़े की टाप की आवाज सुनकर वह आदमी फिर से वहीं छिप गया था। राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। उसे अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी। राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई थी। वह उसको लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया और उससे शादी करके आराम से रहने लगा। एक बार की बात है कि यूरोप में एक स्त्री रहती थी। उसके 3 बेटियां थी। उसकी पहली बेटी की दोनों आंखों में भींगापन था। फिर भी उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसकी अपनी दोनों आंखें भी भींगी थी। उसकी दूसरी बेटी का एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था और भौहों के बाल धुएं की कालिख जैसे काले थे। फिर भी उसकी माँ उसको उतना ही प्यार करती थी जितना कि वह अपनी पहली बेटी को करती थी, क्योंकि उसका अपना भी एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था और भौहों के बाल धुएं की कालिख जैसे काले थे। पर उसकी सबसे छोटी बेटी पके सेब की तरह सुंदर थी। उसके रेशम से मुलायम बाल सोने के रंग जैसे थे, परंतु उसकी माँ उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि न तो वह खुद ही बिल्कुल सुंदर थी और न ही उसके अपने बाल ही सुनहरे थे। उस स्त्री की दोनों बड़ी बेटियां रोज सुबह शाम बहुत बढ़िया कपड़े पहनती थी और सारा दिन बाहर धूप में बैठी रहती थी, जबकि क्रिस्टीन, उसकी सबसे छोटी वाली लड़की, बहुत ही घटिया कपड़े पहनती थी। इसके अलावा वह घर में काम भी बहुत करती थी। वह बतखों को रोज सुबह पहाड़ी तक ले जाती थी ताकि वह हरी हरी घास खाकर मोटी हो जाए और फिर शाम को उनको घर वापस लाती थी। दोनों बड़ी बहनों को सफेद रोटी और मक्खन खाने को मिलता था और बढ़िया दूध पीने को मिलता था, मगर क्रिस्टीन को सूखी डबल रोटी के टुकड़े ही खाने को मिलते थे। एक बार क्रिस्टीन अपनी बतखें लेकर पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। उसके हाथों में उसकी बुनाई थी। वह धूल भरे रास्ते पर कूदती फांदती चलती जा रही थी कि एक पुल के पास आई
जो एक नाले पर बना हुआ था। वहां उसने एक लाल रंग की टोपी देखी जो एक पेड़ की डाल से झूल रही थी। उसके ऊपर चांदी की एक घंटी भी लगी थी। वह टोपी क्रिस्टीन को बहुत अच्छी लगी। वह सोचने लगी कि वह उसको ले ले, क्योंकि ऐसी टोपी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सो उसने वह टोपी उतार कर अपनी जेब में रख ली और बतखों के साथ आगे बढ़ चली कि उसने एक आवाज सुनी, क्रिस्टीन, क्रिस्टीन। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक अजीब सा काला आदमी दिखाई दिया। उसका सिर तो बंद गोभी जितना बड़ा था और टांगे नन्ही मूली जैसी थी। क्रिस्टीन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह आदमी अब तक उसके पास तक आ गया था और अपनी टोपी वापस मांग रहा था, क्योंकि उस टोपी के बिना वह पहाड़ी पर अपने घर वापस नहीं जा सकता था। वह आदमी वहीं रहता था, मगर फिर उसकी यह टोपी यहाँ पेड़ पर कैसे लटकी रह गई, यह उसकी समझ में नहीं आया। क्रिस्टीन ने सोचा कि टोपी उसको वापस देने से पहले उस आदमी का नाम तो उसे उस आदमी से मालूम कर ही लेना चाहिए। असल में वह आदमी वहां उस नाले में मछलियां पकड़ रहा था कि हवा से उसकी टोपी नाले में गिर गई थी और उसने उसे पेड़ पर सूखने के लिए डाल दिया था। अब क्या क्रिस्टीन वह टोपी उसे दे देगी? उस आदमी ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसकी टोपी वहां पेड़ पर पहुंची। क्रिस्टीन सोचने लगी कि वह क्या करे, टोपी दे या ना दे। वह बहुत सुंदर टोपी थी। अगर वह उसको टोपी दे देती है तो वह उसे टोपी के बदले में क्या देगा? वह आदमी उसको उस टोपी के 5 रुपये देने को तैयार था, पर 5 रुपये तो इतनी सुंदर टोपी के लिए बहुत कम थे। और फिर उसमें चांदी की घंटी भी तो लगी थी। पर लो, वह आदमी तो उस टोपी के 100 रुपये भी देने को तैयार हो गया। नहीं नहीं, उसको पैसों की क्या परवाह, पर इतनी सुंदर टोपी आएगी कहां से? उसको तो उसकी टोपी अच्छी लग रही थी। आदमी बोला, देखो क्रिस्टीन, मैं इस टोपी के बदले में तुमको यह देने के लिए तैयार हूं। कहकर उसने अपना खुला हुआ हाथ उसे दिखाया, जिसमें बीन के एक दाने जैसा कुछ था। वह कोयले जैसा काला था। यह तो ठीक है, पर यह है क्या? वह काला आदमी बोला, यह संतोष के सेब का बीज है। इसे तुम अपने घर के पास बो देना। इसमें से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ में लगेगा केवल एक सेब। जो भी उस सेब को देखेगा वही उसको देखकर उसको खाने के लिए ललचाएगा, पर उस सेब को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं तोड़ पाएगा। जब तुम्हें भूख प्यास लगेगी तब यह मांस और पानी बन जाएगा, और जब तुम्हें ठंड लगेगी तो यह गर्म कपड़े बन जाएगा। दूसरी अजीब बात इसके बारे में यह है कि जैसे ही तुम यह सेब तोड़ोगी, उसी समय उस सेब की जगह दूसरा सेब उग आएगा, और इस तरह उस पेड़ पर हमेशा एक सेब रहेगा। क्या अब तुम मेरी टोपी दे दोगी? क्रिस्टीन उस जादू वाले बीज को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस आदमी को उसकी टोपी वापस कर दी और उससे सेब का बीज ले लिया। उस आदमी ने अपनी टोपी अपने सिर पर रखी और गायब हो गया, ऐसे जैसे फूंक से मोमबत्ती बुझ जाए। क्रिस्टीन उस बीज को लेकर घर पहुंची और अपने कमरे की खिड़की के सामने उसको बो दिया। सुबह उठी तो उसने खिड़की से झांका तो वहां तो सेब का एक बड़ा पेड़ खड़ा था और उस पर एक सेब लटक रहा था। सेब का रंग बिल्कुल सुनहरा था। वह बाहर गई और आसानी से उसे तोड़ लिया। जैसे ही उसने उसे वहां से तोड़ा, तुरंत ही उसकी जगह एक और सेब वहां पर आ गया। भूखे होने की वजह से वह सेब उसने तुरंत ही खा लिया। खाने पर उसको लगा कि इतनी अच्छा सेब तो उसने पहले कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि उस सेब का स्वाद सेब जैसा नहीं था, बल्कि शहद और दूध से बने केक जैसा था। कुछ देर बाद उसकी सबसे बड़ी बहन बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसने वहां एक सेब का पेड़ देखा और उस पेड़ पर लटकता हुआ एक सुनहरा सेब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सेब का पेड़ रातों रात यहाँ कहाँ से आ गया? उस पेड़ पर लगे सेब को देखकर उसकी उसी समय उस सेब को खाने की इच्छा हुई। उसे लगा मानो यही इच्छा उसके जीवन की पहली और आखिरी इच्छा थी। उसने सोचा, इसे मैं ही तोड़ लेती हूँ, इसको तोड़ने में क्या है? पर इसे कहना आसान था बजाय करने के। जैसे ही उसने सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो उसे लगा कि वह सेब तोड़ने नहीं बल्कि चांद पकड़ने जा रही है। वह चढ़ती गई और चढ़ती गई और चढ़ती गई। चढ़ते चढ़ते उसे लगा कि वह चांद भी नहीं बल्कि सूरज को पकड़ने जा रही है। दोनों ही काम आसान थे, पर सेब उससे अभी भी बहुत दूर था। आखिर उसने हिम्मत छोड़ दी। फिर उसकी दूसरी बहन आई और उसकी भी उस सुनहरे सेब पर नजर पड़ी तो उसकी भी उसको लेने की इच्छा होने लगी, पर चाहने और पाने में तो बहुत अंतर है, सो उसको भी वह सेब नहीं मिल पाया। अंत में उसकी माँ आई। उसने भी वह सेब लेना चाहा, पर वह भी सेब नहीं ले पाई। तीनों ही उस पेड़ के नीचे खड़ी उस सेब की इच्छा कर रही थी।
पर तोड़ उसे कोई भी नहीं पा रहा था। मगर क्रिस्टीन जब भी चाहती वह सेब तोड़ लेती। जब उसे भूख लगती, पेड़ का सेब उसकी भूख शांत कर देता। जब कभी उसे प्यास लगती तो भी उसके लिए वहां सेब हाजिर था। जब उसे किसी अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती तो वह भी उसको उस सेब से मिल जाता। अब वह दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की थी। एक दिन एक राजा उधर से अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था कि उसने भी उस पेड़ से लटका हुआ वह सुनहरा सेब देखा। उसको देखते ही उसके मन में भी उस सेब को खाने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वह उस सेब को कुछ सोने के सिक्कों के बदले में खरीद लाए। नौकर उस घर की ओर गया और उस घर का दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? नौकर बोला, कोई खास चीज तो नहीं, बाहर एक राजा है, वह यह जानना चाहते हैं कि उनको यह सेब इतने सोने के बदले में मिल सकता है या नहीं। माँ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। नौकर ने उसको वह सोना दे दिया और वह सेब तोड़ने चल दिया। वह चढ़ा और चढ़कर उसने डाल हिलाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वह पेड़ पर भी चढ़ा, पर फिर भी वह वहां तक नहीं पहुंच सका और वह सेब नहीं तोड़ सका। नौकर राजा के पास वापस गया और बोला, उस स्त्री ने वह सेब मुझे बेच तो दिया है, मगर वह तो तारों से भी दूर लगता है, हाथ में ही नहीं आता। राजा ने एक और आदमी भेजा। वह आदमी मजबूत और लंबा था, मगर काफी कोशिशों के बाद वह भी उस सेब को नहीं तोड़ पाया। सो वह भी राजा के पास खाली हाथ वापस लौट आया। अब राजा खुद गया, पर उसको भी वह सेब नहीं मिला और वह भी उसकी सुगंध मन में बसाए वापस चला गया। घर आने के बाद भी राजा के मन से उस सेब को खाने की इच्छा नहीं निकली। वह उसी की बात करता, उसी के सपने देखता। जितना वह उससे दूर होता जाता उतनी ही उसको पाने की इच्छा बढ़ती जाती। आखिर वह उदास रहने लगा और एक दिन बीमार पड़ गया। फिर एक दिन उसने एक अक्लमंद आदमी को बुलाया और उससे वह सेब लाने के लिए कहा। उसने राजा को आकर बताया कि जिस स्त्री ने आपके नौकर को वह सेब बेचा था, उस सेब को उस स्त्री की केवल एक लड़की ही तोड़ सकती थी, क्योंकि वह उसी लड़की का पेड़ था। यह सुनकर राजा अपने आदमियों के साथ वहां गया और क्रिस्टीन के घर पहुंचा। वहां उसे केवल उसकी माँ और दोनों बड़ी बहनें ही मिली, क्योंकि क्रिस्टीन तो बतखें लेकर पहाड़ी पर गई हुई थी। राजा ने अपना टोप उतारकर झुककर उनकी माँ को नमस्कार किया। उस अक्लमंद आदमी ने क्रिस्टीन की माँ से पूछा, वह आपकी कौन सी लड़की है जिसका यह पेड़ है? राजा ने सोच रखा था कि अगर वह उस स्त्री की सबसे बड़ी वाली लड़की हुई तो सेब लेने के बाद वह उसे घर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा और अपनी रानी बना लेगा। इस काम में वह देर नहीं करेगा। स्त्री बोली, लेकिन क्या वह लड़की आपके और आपके सभी आदमियों के सामने उस पेड़ पर चढ़ेगी? नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए कि अभी तो आप अपने घर जाइए और वह लड़की सेब आपको बाद में आकर दे जाएगी। राजा बोला, ठीक है, मगर सेब जरा जल्दी भिजवाना। जैसे ही राजा गया वैसे ही उसने क्रिस्टीन को बुलाया और कहा, राजा ने यह सेब मंगवाया है, तुम यह सेब तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दो। वह यह सेब लेकर राजा के पास चली जाएगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कुएं में फेंक दूंगी। क्रिस्टीन ने वह फल तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दिया। उसकी बहन ने उस सेब को एक रुमाल में लपेटा और उसको लेकर राजा के पास चल दी। वह बहुत खुश थी। खट खट खट, वह दरवाजे पर सेब लिए खड़ी थी। उसको तुरंत ही अंदर बुला लिया गया। जैसे ही वह राजा के सामने आई और उसने सेब देखने के लिए अपना रुमाल खोला तो मानो या न मानो उसमें सेब तो नहीं था, बल्कि उसमें सेब की जगह एक गोल पत्थर रखा हुआ था। जब राजा ने देखा कि वह उसके लिए सेब नहीं पत्थर लेकर आई है तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। राजा ने फिर अपना एक आदमी भेजा। उसने जाकर उन लड़कियों की मां से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और लड़की भी है? हाँ है। तुम घर चलो, वह अभी तुम्हारे लिए सेब तोड़कर लाती है। नौकर के जाने के बाद उसने फिर क्रिस्टीन को बुलाया और अपनी दूसरी बहन के लिए सेब तोड़ने के लिए कहा। क्रिस्टीन ने फिर एक सेब तोड़ा और अपनी दूसरी बहन को दे दिया। वह भी जब राजा के पास पहुंची और उसको सेब देने के लिए अपना रुमाल खोला तो उसमें बजाय सेब की एक मुट्ठी कीचड़ निकली। राजा ने उसको भी अपने महल से भगा दिया। नौकर फिर उनके घर आया और उनकी मां से पूछा, क्या तुम्हारे और भी कोई लड़की है? हाँ है तो, मगर वह तो किसी काम की नहीं है, उसको तो केवल बतखों को पालने का काम आता है। कोई बात नहीं, पर कहाँ है वह तो बतखों को लेकर पहाड़ी पर गई है। उस लड़की को बुलाया गया। कुछ देर बाद वह आई
तो नौकर ने उससे पूछा, क्या तुम राजा के लिए एक सेब तोड़ सकती हो? वह गई और जंगली बेर की तरह वह सेब तोड़कर ले आई। नौकर ने अपना टोप उतारकर उसे झुककर नमस्कार किया, क्योंकि यही वह लड़की थी जिसको वे ढूंढ रहे थे। उस नौकर ने उस लड़की को राजा के महल को चलने के लिए कहा। क्रिस्टीन ने वह सेब जेब में रख लिया और राजा के नौकर के साथ चल दी, और वह नौकर उसको लेकर राजा के महल की तरफ चल दिया। राजा के घर में उस फटे हाल लड़की को देखकर सभी अपनी अपनी हथेलियां मुंह पर रखकर हंसने लगे। राजा ने पूछा, क्या तुम सेब लाई हो? जी हाँ। क्रिस्टीन ने अपनी जेब से सेब से निकाला और राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने उसको थोड़ा सा खाया और उसको लगा कि उसने ऐसा सेब पहले कभी नहीं खाया था। इसके अलावा उसने क्रिस्टीन जैसी सुंदर लड़की भी पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने संतोष का सेब खाया था। राजा और क्रिस्टीन की शादी हो गई। उसकी माँ और बहनें भी वहां आई थी। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो उस सेब का पेड़ है, पर उनका यह सोचना गलत था, क्योंकि अगले दिन तो वह पेड़ क्रिस्टीन के महल की खिड़की के सामने खड़ा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।